मृत्यु, ये जीवन का वो सत्य है जिसे हम सभी जानते हैं। मगर इससे जुड़ी असल सच्चाई क्या है? क्या आत्मा सच में शरीर छोड़ने के बाद यमलोक तक जाती है? क्या वैतरणी नदी जैसी कोई जगह वास्तव में मौजूद है? और क्या यमलोक सिर्फ एक अंधविश्वास है या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? चलिए, आज हम इन सारे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, क्योंकि अब विज्ञान भी इस ओर इशारा कर चुका है। गरुड़ पुराण में जो लिखा है वो आज विज्ञान भी मानने लगा है। तो इस वीडियो के अंत तक देखिए और जानिए कि आत्मा यमलोक की यात्रा कैसे करती है और वहां क्या-क्या होता है। तो क्या होता है जब आत्मा शरीर छोड़ती है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा पहले बेहोश रहती है और जब उसे होश आता है तब भी उसे समझ नहीं आता कि वो अब शरीर से अलग हो गई है। सोचिए, वो अपने परिवार को पुकार रही होती है मगर कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। वो कोशिश करती है फिर से शरीर में वापस आने की, मगर अब ये नामुमकिन है। क्या आप सोच सकते हैं उस पल की तकलीफ? यमदूत फिर आत्मा को यमलोक ले जाने के लिए आते हैं, जहां उसके कर्मों का हिसाब होगा। लेकिन उससे पहले आत्मा को 13 दिनों तक अपने मृत शरीर के आसपास रहना पड़ता है, भूखी प्यासी। अपने परिवार द्वारा किए गए पिंडदान से ही उसे शांति मिलती है। 13वें दिन के बाद आत्मा आगे की यात्रा शुरू करती है। अब ये यात्रा कितनी कठिन है? गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक पृथ्वी से 86,000 योजन दूर है, यानी लगभग 11 लाख किलोमीटर। और इस यात्रा में आत्मा को कई भयानक स्थानों से गुजरना पड़ता है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। रास्ते में आती है वैतरणी नदी, एक नदी जो खून और मवाद से भरी होती है। इसका वर्णन इतना भयावह है कि सोचकर ही रूह कांप उठे। यहां मगरमच्छ और जहरीले जीव आत्मा पर हमला करने को तैयार रहते हैं। पर वो आत्मा जिसने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, उसे एक नाव मिलती है जिससे वो इस भयानक नदी को पार कर लेती है। लेकिन क्या यह मौका हर किसी को मिलता है? अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब शास्त्रों में लिखा है, मगर क्या इसका कोई प्रमाण है? 2012 में वैज्ञानिकों ने हबल टेलीस्कोप से प्लूटो ग्रह के पास एक लाल रंग की सतह खोजी, जिसे देखकर वो चौंक गए। ये जगह वैतरणी नदी के वर्णन से मेल खाती है। सोचिए, वो जगह लाल थी, मानो खून से भरी हो, और वैज्ञानिकों ने बताया कि वहां की सतह पर मीथेन और नाइट्रोजन मौजूद है, जो इसे लाल रंग देता है। और सबसे दिलचस्प बात यह कि प्लूटो को यम के रूप में जाना जाता है। क्या यह महज एक संयोग है? क्या पश्चात हुआ है? गरुड़ पुराण में लिखा है कि आत्मा के कर्मों के आधार पर उसका मार्ग तय होता है। अच्छा कर्म करने वाले स्वर्ग और वैकुंठ की ओर जाते हैं, वहीं पापी आत्माएं यमलोक और नरक में भेजी जाती हैं। और यही नहीं, वैज्ञानिक शोध भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि यमलोक और वैतरणी के वर्णन केवल कहानियां नहीं हैं, बल्कि उनका अस्तित्व विज्ञान द्वारा भी खोजा जा रहा। और हां, जय महाकाल लिखना न भूलें। इस अद्भुत जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ऐसे ही रहस्यों से रूबरू कराते रहें।